महादेव। आज मैं आप सभी के साथ कुछ अमेजिंग से स्कूल टिप्स शेयर करूंगी, जिनको फॉलो करने से आप अपने स्कूल के साल को और ज्यादा इफेक्टिव और ऑर्गेनाइज्ड बना सकते हैं। तो ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। चलो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सो द फर्स्ट टिप इज डिवोट ऑल योर अटेंशन टू द लेसन। हम लोग तो स्कूल में भी जाते हैं, क्लास भी अटेंड करते हैं, पर फिर भी हमारे मार्क्स अच्छे क्यों नहीं आते? तो इसका एक ही आंसर है कि आपका ध्यान क्लास के टाइम क्लास में होता ही नहीं है, आपका माइंड कहीं और ही चल रहा होता है। और अगर आप अपने मार्क्स को अच्छा करना चाहते हैं, अपनी स्कूल लाइफ को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, तो आप इस हैबिट को अब से छोड़ दो। क्लास के टाइम अपना पूरा ध्यान क्लास में रखो, क्योंकि स्कूल के बाद आप आराम से मस्ती कर सकते हैं। तो स्कूल के टाइम तो कम से कम हम ध्यान लगा के पढ़ लें, जिससे हमारा स्कूल में ही सारा काम कंप्लीट हो जाए। तो अब से आपको अपना पूरा ध्यान अपनी क्लास के टाइम क्लास में ही रखना है। नाउ द नेक्स्ट टिप इज मेक रफ नोट्स ड्यूरिंग क्लास। हमेशा जब भी आप क्लास अटेंड करो ना, तो साथ साथ में रफ नोट्स बनाते चलना। टीचर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमें बता देती हैं क्लास के टाइम, और जब हम घर पहुंचते हैं तब तक हम भूल जाते हैं। इसलिए उससे सही रहेगा कि आप साथ साथ अपने रफ नोट्स बनाते चलें। और टीचर जब भी हमें लेसन पढ़ाती है तो साथ साथ में बताती रहती है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इन सारी चीजों को आप अपने रफ नोट में जरूर लिखना, जिससे आप एग्जाम के टाइम और ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाओगे। नाउ द नेक्स्ट टिप इज मेक लिस्ट ऑफ योर टेस्ट डेट्स, असाइनमेंट डेट्स। आपको अपने साथ एक डायरी या फिर इस तरीके के प्लानर जरूर रखने हैं, जहाँ पे आप अपनी लिस्ट बना सके। हम लोगों को ना थोड़े दिन पहले ही बता दिया जाता है कि आपका उस डेट को टेस्ट है, उस डेट को असाइनमेंट सबमिट कराने हैं। और फिर क्या होता है, टेस्ट से एक दिन पहले हमें याद आता है कि कल तो टेस्ट है, और फिर हम भागा दौड़ी में ऐसे ही रिवीजन कर पाते हैं, हमारा अच्छा टेस्ट भी नहीं जाता। तो इसके लिए सही रहेगा कि आप इस तरीके से अपनी लिस्ट जरूर बनाएं। अपने बैग में प्लानर या फिर डायरी को जरूर रखें, और जब भी टीचर बताए ना, तब लिखना स्टार्ट कर दो कि इस डेट को ये है, और उस हिसाब से अपने डेज को बांटो, अपने टाइम को मैनेज करो। और जब आप इस तरीके से लिस्ट बनाओगे ना, तब आपके ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं होगा। आप डेली थोड़ा थोड़ा करके अपने सारे सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे, अपने असाइनमेंट को कंप्लीट कर पाओगे, और फिर आप असाइनमेंट भी अच्छे तरीके से दे पाओगे, साथ ही साथ आपका टेस्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो अब से हमेशा टेस्ट से पहले भाग दौड़ नहीं करनी है, पहले से ही प्लानिंग करते हुए चलना है। नाउ द नेक्स्ट टिप इज डोंट बी स्केयर्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। अब क्लास के टाइम स्कूल में एक गलती जो हम हमेशा करते हैं, हमें जो समझ में नहीं आए वो टीचर से पूछते ही नहीं, और ऐसे ही बैठे रहते हैं कि बाद में किसी फ्रेंड से पूछ लेंगे, ऐसे कर लेंगे। बट ऐसा आपको नहीं करना है। आपको जब भी कहीं पे भी प्रॉब्लम आए ना, सीधा खड़े हो जाना और टीचर से पूछना कि टीचर मेरे को यहाँ पे ये समझ में नहीं आया, प्लीज रिपीट कर दो। इससे ना आपको साथ साथ में क्लियरिटी मिलती चलेगी। वरना जब आप अपने फ्रेंड से पूछोगे तो क्या पता आप भूल जाओ, और क्या पता उसको भी सही से नहीं आता हो। और जब आप साथ साथ में अपने डाउट्स क्लियर करते हुए चलोगे ना, तब देखना आपकी अलग ही प्रिपरेशन होगी, सारे कंसेप्ट आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो। नाउ द नेक्स्ट टिप इज ट्राई नॉट टू स्किप स्कूल। जब किसी दिन बहुत ज्यादा ही अर्जेंट होना, तभी सिर्फ और सिर्फ अपने स्कूल को स्किप करना, वरना अपने स्कूल को कभी भी स्किप मत करना। क्योंकि स्कूल में जब आप अच्छे तरीके से सारी चीजों में ध्यान लगा के सारे काम करने लगोगे ना, तो आपको मजा ही आएगा। और अगर आप स्कूल स्किप कर दोगे तो टीचर तो पढ़ाते रहेंगे जो चैप्टर वो पढ़ा रहे थे, और फिर आप स्किप कर दोगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जिससे आपके मार्क्स फिर कम आएंगे, फिर आप डिमोटिवेट फील करोगे। इससे अच्छा तो ये है कि आप कोशिश करना कि आप हमेशा स्कूल को अटेंड करो। तो अब से फालतू की छुट्टियां लेना बंद, अब आराम से पढ़ाई किया करेंगे, साथ साथ में एंजॉय किया करेंगे। बस इन चीजों को सोचो और आराम से अपनी स्कूल लाइफ जियो। नाउ द नेक्स्ट टिप इज बी नाइस एंड रिस्पेक्टफुल टू योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। देखो, अब ऐसा तो है नहीं कि जो ये स्कूल डेज हैं, जो ये स्कूल फ्रेंड्स है, वो आपके साथ लाइफ टाइम के लिए रहने वाले हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़े टाइम के बाद आप सभी अलग हो जाओगे। इसलिए कोशिश करो कि जितने टाइम हो अच्छी मेमोरीज क्रिएट करो। टीचर्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अच्छे कनेक्शन बनाओ, ताकि जब स्कूल खत्म हो जाए उसके बाद भी वो आपको हमेशा याद रखें। नाउ द नेक्स्ट टिप इज ऑलवेज वियर क्लीन एंड आयरन क्लोथ। स्टडी के साथ साथ ना आपको अपनी ड्रेस पे भी पूरा ध्यान देना चाहिए। हमेशा नीट एंड क्लीन आयरन की हुई ड्रेस पहन के जाएं, जिससे आपको स्कूल में अलग ही कॉन्फिडेंस आए और आप सबके साथ अच्छे तरीके से बातें करें। चलो, ये सब टिप्स तो थी कि आपको स्कूल में किस तरीके से क्या क्या करना है। अब देखते हैं कि हमें घर में क्या क्या करना है, घर के लिए क्या क्या टिप्स रहेंगी। स्कूल से आने के बाद हमें घर में किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किस तरीके से रहना है। नाउ द फर्स्ट टिप इज मेक योर स्टडी स्पेस स्टडी फ्रेंडली। अब हमने सोच तो लिया कि हम अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे, बट उसके लिए जरूरी ये भी रहेगा कि आप अपने स्टडी स्पेस को अच्छे तरीके से बनाएं, जिससे आपका पढ़ाई करने का मन करे। नाउ द नेक्स्ट टिप इज मेक योर ओन स्टडी रूटीन एंड स्टिक टू इट। आपको ना अपना खुद का स्टडी रूटीन खुद बनाना है, क्योंकि किसी दूसरे को नहीं पता कि इस टाइम पे आप क्या करते होंगे। तो आपको खुद को बनाना होगा, खुद को सोचना होगा कि इस टाइम पे मैं फ्री रहता हूँ, इस टाइम पे मैं ऐसे बिजी रहता हूँ। तो ये सब सोचने के बाद अपना
स्टडी रूटीन खुद बनाना और फिर दोबारा से पढ़ने के लिए बैठ जाना। और इस रूटीन के लिए आपको स्टिक रहना है। आपने सोच लिया कि इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ना है तो पढ़ना है, टाल मटोली नहीं करनी है। नाउ द नेक्स्ट टिप इज फॉलो पोमोडोरो मेथड टू स्टडी। इस मेथड को फॉलो करने से ना पढ़ाई करते करते बिल्कुल भी बोर नहीं होगे, आपका पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा। तो चलो बताती हूँ मैं आप सभी को कि ये मेथड क्या होता है। इस मेथड को फॉलो करने के लिए ना आपको सबसे पहले कोई लेसन या फिर कोई टॉपिक चूज कर लेना है जो आप पढ़ना चाहते हैं, और फिर 25 मिनट का टाइमर लगा देना है। और 25 मिनट के बाद जब टाइम अप हो जाए फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है। अब जितनी देर आप पढ़ना चाहते हो उनको 25-25 मिनट में डिवाइड कर लो और हर 25 मिनट के बाद इस मेथड को फॉलो करना। और इस मेथड को फॉलो करना ना बहुत ज्यादा आसान है, ये सभी बच्चों के लिए आसान है। जो अब तक स्टडी नहीं करते हैं ना और अब स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। कई बार क्या होता है, शुरू के 1 घंटे में तो हम बिल्कुल जोश में होते हैं कि कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बट धीरे धीरे हमारा जोश कम होता जाता है। बट इस मेथड के बाद आपका जोश बिल्कुल भी कम नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट टिप इज स्टडी अ लिटिल एवरी डे। कई बार ना हमारा पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है तो हम पूरा दिन कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है। आप चाहे थोड़ी देर के लिए पढ़ो बट पढ़ो जरूर। कम से कम जो आपके स्कूल में नोट्स बनाए हैं ना आपने, जो स्कूल का काम है वो तो कम से कम रिवाइज जरूर करो। नाउ द नेक्स्ट टिप इज डू अ लिटिल ऑफ योर असाइनमेंट्स एवरी डे। हम लोगों को ना स्कूल में बहुत सारे चार्ट्स बनाने दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, इसलिए जरूरी है कि हम उन चीजों को डेली थोड़ा थोड़ा करें, वरना एक दिन हमारे ऊपर बहुत ज्यादा लोड पड़ जाएगा और उस दिन ना वो हमसे कंप्लीट होंगे और हम टेंशन में भी आ जाएंगे। इसलिए इन सारी चीजों से बचने के लिए ना डेली थोड़ा थोड़ा करो, डेली अपनी 15-20 मिनट दो, फिर देखना आपका धीरे धीरे वो सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर ना आपको लोड लेने की जरूरत है ना फिर कुछ और करने की जरूरत है। और इस टिप को तो जरूर से ही फॉलो करना, अपनी स्टडी में भी फॉलो करना, साथ ही साथ अपने असाइनमेंट्स बनाने वाली चीज में भी फॉलो करना। नाउ द नेक्स्ट टिप इज सिंपली गो थ्रू द लेसन दैट विल बी टॉट टुमारो। एक ब्राइट स्टूडेंट की ना ये भी खास बात होती है कि वो थोड़ा बहुत एक दिन पहले ही पढ़ के आता है जो टीचर कल पढ़ाने वाले हैं, वही चीज आपको करनी है। आपको पता है कि कल ये चैप्टर स्टार्ट होने वाला है तो एक दिन पहले ही उस चैप्टर को रीड कर लो। थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना जो उनको अच्छे तरीके से यूट्यूब से या फिर अपने भाई बहन से पढ़ लो। और जब आप इस टिप को फॉलो करोगे ना तो नेक्स्ट डे जाके स्कूल में जब टीचर आपको वो चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको इतना ज्यादा अच्छा फील होगा और साथ ही साथ आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। इसलिए इस टिप को तो जरूर से जरूर फॉलो करना। पढ़ाई के साथ साथ आपको एंजॉय करना भी जरूरी है और एंजॉय करना बहुत ज्यादा जरूरी है सच बताऊं तो। इसलिए टाइम से ही अपना सारा काम कंप्लीट कर लो और उसके बाद आराम से एंजॉय करो। अब मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो। मैं मिलती हूँ आप सबसे परसों 5:30। तब तक के लिए हर हर महादेव।